सेंट्रल मॉडर्न बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान में भील आंदोलन, जो राजस्थान में जनजातीय आंदोलनों में से एक आंदोलन था, भील आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में भील है वो प्राचीनतम जाति रही है और मूल निवासी रहे हैं। भीलों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत प्रचलित हैं। अलग अलग बाणभट्ट में कर्नल टॉड ने भीलों को राजस्थान की प्राचीनतम जाति के रूप में उल्लेख किया है और यहाँ के मूल निवासी रहे हैं। जब बाहरी जातियाँ राजस्थान में प्रवेश किया तो ये लोग पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए और वर्तमान में ये राजस्थान में मेवाड़ वाले क्षेत्र में मुख्यतः विस्तृत हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, इन क्षेत्रों में मुख्यतः भील निवास करते हैं। भील बाह्य संपर्क से दूर रहे हैं। जब बाहरी जातियां ने प्रवेश किया तो उन्होंने अपने संस्कृति में किसी प्रकार का वो परिवर्तन नहीं चाहते थे, इसलिए वो दूसरी जातियों से दूर एकांत वाले जंगल वाले वन क्षेत्रों में निवास करने लगे। ऐसी स्थिति में वो अपने जो सांस्कृतिक उनके रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं जैसी थी वैसी की वैसी बनी रही। फिर समय के साथ हम देखते हैं कि इन भीलों ने राजा महाराजाओं का सहयोग किया और उनको एक सैन्य सहायता उपलब्ध करवाई। अगर हम महाराणा प्रताप को पढ़ते हैं या उनके बारे में कुछ जानकारी जानते हैं तो हमें पता है कि भीलों ने उनका पूरा सहयोग किया, जिसके कारण ही महाराणा प्रताप अकबर जैसे शक्तिशाली भारत के सम्राट को सफल नहीं होने दिया मेवाड़ में। भील एक परंपरागत जाति रही है, लेकिन वो स्वतंत्र प्रकृति के रहे हैं। जब भी उनके अधिकारों का हनन हुआ, उनके परंपरागत अधिकार छीनते दिखे तो उन्होंने विद्रोह किया, संघर्ष का रास्ता चुना। तो ऐसी स्थिति में 1818 के बाद जब राजा महाराजाओं ने अंग्रेज सरकार के साथ संधियां कर ली तो उससे भील नाराज हुए, क्योंकि उस समय भी भीलों को सामान्यतः एक स्वतंत्र क्षेत्र उनको प्राप्त था। तो उन्हें सामान्यतः रुखाड़ी है, भोड़ाई है, भोड़ावण है, उनके रूप में उन्हें कर मिलता था। तो ऐसी स्थिति में 1818 से ही ब्रिटिश सरकार और राजा महाराजाओं की संधियों से ही भील सामान्यतः नाराज हुए, क्योंकि उनके द्वारा जो सामान्यतः कर मिलता था, कर वसूलते थे, वो अधिकार उनसे छीनने लगे। फिर अंग्रेज सरकार ने समय के साथ कुछ प्रशासनिक परिवर्तन किए, कुछ नियम बनाए। उन नियमों से भी भील उनसे रुष्ट हुए, क्योंकि भीलों के जो परंपरागत अधिकार थे, जैसे शिकार करना, जंगल से फल फूल गोंद इकट्ठा करना, पशुचारण करना और वनों में स्वतंत्र विचरण करना,
लेकिन जब राजस्थान में अंग्रेज सत्ता स्थापित हुई तो उन्होंने इन जंगलों में जो भीलों द्वारा कार्य किए जाते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया, जैसे पशुचारण, शिकार, गोंद, फल फूल इकट्ठा करना, वनों में प्रवेश पर प्रतिबंध। इससे भील नाराज हुए। तो स्वाभाविक था कि भील, क्योंकि स्वतंत्र जाति के रहे हैं, जब भी उनके अधिकार छीने तो उन्होंने विरोध किया है। नई व्यवस्था के आने से जो व्यापारी बनिए लोग थे वो भी भीलों के साथ पूर्ववर्ती जैसा व्यवहार कर रहे थे, वैसा व्यवहार नहीं कर रहे थे। ये भी भीलों में एक असंतोष का कारण था। साथ ही ब्रिटिश सरकार ने जो प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन किया, जिसमें उन्हें सामान्यतः जो अधिकार प्राप्त थे भीलों को, वो अधिकार समाप्त होते दिखे। जैसे उन पर अत्यधिक कर बढ़ा दिया जाना, जैसे नमक है, तंबाकू है, शराब है, मदिरा है, उस पर ब्रिटिश सरकार ने पहले कर में वृद्धि कर दी और मदिरा पर जो सामान्यतः भील लोग अपने घरों में ही मदिरा बनाने का कार्य करते थे, तो अंग्रेज सरकार ने या महाराणा ने सामान्यतः कहे तो उन्होंने मदिरा बनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो इससे भी सामान्यतः भील लोग नाराज हुए। साथ ही भीलों में उन्होंने सामाजिक सुधार करने की कोशिश की। तो सामाजिक सुधार जब अंग्रेज़ों ने या ब्रिटिश सरकार ने किया तो उसको भी भीलों ने एक गलत तरीके से लिया, क्योंकि भीलों की बहुत परंपराएं थी। जैसे डाकन प्रथा थी, एक डाकन प्रथा के अंदर किसी भी महिला विशेष को वो डाकन कहकर उसको पत्थरों से मार दिया जाता था। तो उस डाकन प्रथा को रोक लगाने की बात अंग्रेज़ों ने की, रोक लगाई यूँ कहें तो उससे भी भील नाराज हुए, क्योंकि उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया ब्रिटिश सरकार ने। तो इससे भील नाराज हुए। उन्हें लगा कि उनके सामाजिक जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उनमें ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप कर रही है। इससे भीलों ने इसे हृदय पर ले लिया और वो उसके विरोधी हो गए। साथ ही 1881 से ब्रिटिश सरकार ने भीलों के क्षेत्रों में जनसंख्या की गिनती प्रारंभ कर दी। जब जनसंख्या काउंटिंग की तो उसको भी भीलों ने गलत तरीके से लिया, क्योंकि ऐसी अफवाहें फैलने लगी कि भीलों की जब गिनती कर ली जाएगी तो उनकी संख्या का पता चल जाएगा और उसके अनुसार फिर अंग्रेज सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, वो भीलों को आसानी से उनके क्षेत्रों से बेदखल कर देगी, उनका दमन कर देगी। तो ये भी एक जनसंख्या की गिनती करना भी भीलों के लिए एक अलग तरीके से उन्होंने नागवार गुजरा। साथ एक अफवाह ये भी फैली कि गिनती करके उनकी जो डिटेल ली जाएगी, जिसमें मोटी जो स्थूलकाय स्त्रियां हैं वो मोटे लोगों को और जो दुबली पतली है वो दुबले लोगों को दे दी जाएगी। ऐसी स्थिति भी बातें, अफवाहें भी चल रही थी। तो इससे भील और अत्यधिक नाराज़ हो गए और उन्होंने एक के बाद एक उसका विरोध करना शुरू कर दिया। उन्हें पर ये प्रशासनिक क्षेत्र के जो कानून थे उन कानूनों को उन पर थोप दिया गया। तो इससे भील नाराज हुए। साथ ही भीलों की एक बड़ी समस्या ये भी रही कि जो स्थानीय जागीरदार ठाकुर महाराणा के समय समय पर विशेष अवसरों पर उनसे जो कर लिया जाता था और बेकार करनी पड़ती थी भीलों को, उनसे वो बहुत दुखी थे। और फिर हम देखते हैं कि भीलों ने बहुत पहले से ही अपने अधिकारों के लिए उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन जब गोविंदगिरी जैसे योग्य नेतृत्व
जब भीलों को मिला तो निस्संदेह भील उसके लिए इस आंदोलन को एक योजनाबद्ध ढंग से प्रारंभ करने लगे, क्योंकि डाकन प्रथा को रोकने, डाक चौकियाँ हटाने जैसे कार्य करने से अंग्रेज सरकार से वो नाराज थे ही। फिर गोविंद गुरु का आ जाना। गोविंद गुरु सामान्यतः हम देखते हैं कि डूंगरपुर के रहने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने भीलों की दशा को सुधारने के लिए एक के बाद एक बहुत सारे कार्य किए और उन्होंने भीलों को सामाजिक रूप से मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। उनके सामाजिक क्षेत्र में जो रीति रिवाज परंपराएं चली आ रही थी, उन परंपराओं में जो गलत परंपराएं थी, जैसे मदिरा है, डाकन प्रथा है, ठीक है ना, तो उन विशेष बातों को जो भीलों के लिए सामाजिक हित में नहीं थी, उस क्षेत्र को लिए उन्होंने उन भीलों को संगठित किया। इसके लिए उन्होंने संप सभा की स्थापना की। संप का मतलब होता है शांति, ठीक है ना, लड़ाई झगड़े संघर्ष नहीं करना। तो सामान्यतः गोविंद गुरु ने जो संप सभा बनाई, उस संप सभा से ही हमें पता चलता है कि उसमें पारस्परिक भाईचारा के भाव संप से ही पता चलता है। प्रेम, पारस्परिक बंधुत्व, प्रेम, सद्भाव का कार्य उन्होंने संप सभा के माध्यम से किया। इसके लिए उन्होंने भीलों को संगठित किया, भीलों को कुछ बातें बताई कि आप जो भी संप सभा का सदस्य बनेगा उसे सामान्यतः कुछ सिद्धांत बताए गए, जिसमें उसे मांस है, मदिरा है, उसका त्याग करना पड़ेगा, उसको चोरी है, डकैती है, लूटपाट है, उसको छोड़कर मेहनत से अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। भीलों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने पाठशालाएं प्रारंभ की। साथ ही उन्होंने बच्चों को संस्कार वाली ज्ञानवर्धक बातें बताने पर जोर दिया गया। साथ ही गाँवों में जब भी कभी भीलों के बीच कोई आपसी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसका निपटारा सामान्यतः पंचायतों के साथ बैठकर कर लिया जाएगा। और जीवन में आवश्यकताओं की जो पूर्ति है, वो पूर्ति है वो सामान्यतः सभी अपने स्तर पर उत्पादित करके सीमित साधनों के साथ हमें स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना है। साथ ही संप सभा के द्वारा उन्होंने सबसे बड़ी जो बात कही वो ये थी कि हमें जागीरदार है, राजा महाराजा है, ब्रिटिश सरकार है, उनको बेगार और कर नहीं देना है। इससे क्या हुआ, गोविंद गुरु को ब्रिटिश सरकार के, महाराणा की, जागीरदारों की नज़र में आई और उन्हें लगा कि ये ब्रिटिश सरकार के, महाराणा के खिलाफ भीलों को भड़का रहे। इसीलिए उन्होंने गोविंद गुरु को एक के प्रतिबंध लगा दिया कि वो मेवाड़ वाले क्षेत्र में गोविंद गुरु प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन गोविंद गुरु ने ये चीज़ें जारी रखी। अंततः गोविंद गुरु को बंदी बनाकर मेवाड़ में पेश किया गया और जब उनकी संख्या बढ़ती चली गई तो उन्होंने शांतिपूर्ण रूप से भीलों के अधिकारों की बात कही। उनका जो सामान्य आंदोलन था वह सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन था, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने, महाराणा ने ये लेकिन जब वो मेवाड़ महाराणा के समक्ष उपस्थित हुए तो उन्होंने अपनी बात रखी। इसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया और वह मानगढ़ की पहाड़ी पर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने बहुत पहले से देखते हैं कि वो मानगढ़ की पहाड़ी पर प्रारंभिक रूप से उन्होंने इसी क्षेत्र से
अपनी संप सभा कह दें या भीलों के लिए आंदोलन है, उनकी शुरुआत की। और जब मानगढ़ की पहाड़ी पर 1913 में अक्टूबर-नवंबर 1913 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन, उससे पहले वो वहाँ पहुँच गए। और उसके साथ ही जैसे ही गोविंद गुरु मानगढ़ की पहाड़ी पहुँचे तो वहाँ पर बहुत सारे भील भी उनके समर्थन में उनसे मिलने के लिए आए। और अक्सर मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन वहाँ मेला लगता है, इसीलिए लोग पहले से वहाँ आते रहे। तो उस दिन बड़ी संख्या में जब गोविंद गुरु वहाँ आए तो ये सभी मैसेज मिला कि भाई गोविंद गुरु से ने सभी को बुलाया। तो भील लोग अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ मानगढ़ की पहाड़ी की ओर चल दिए और बड़ी संख्या में भील, लाखों की संख्या में भील मानगढ़ पहाड़ी पर। इससे चिंतित होकर ब्रिटिश सरकार ने, मेवाड़ महाराणा ने एक विशाल सेना, मशीन गनों से सुशोभित सेना, मानगढ़ पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया गया और अंधाधुंध वहाँ पर गोलीबारी की गई। और उस गोलीबारी में लगभग 1500 भील मारे गए। ये घटना 1913 की है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा 1913 इन अक्टूबर-नवंबर में ये घटना घटित होती है। तो इसमें लगभग इसके बाद गोविंद गुरु को बंदी बना लिया गया और कुछ समय के लिए भील आंदोलन को कुचल दिया गया। ये भील आंदोलन का प्रथम चरण था। भील आंदोलन का द्वितीय चरण में मोतीलाल तेजावत का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस समय तक मेवाड़ में बहुत सारे किसान आंदोलन चल रहे थे, तो भीलों ने भी उन किसान आंदोलन से, जैसे बिजूलिया किसान आंदोलन से प्रेरणा ली या बिजूलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर उन भीलों ने सामान्यतः मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन प्रारंभ किया। एक हो जाओ। तो जो किसान अपनी मांगे कर रहे थे, बिजूलिया के किसान आंदोलन, भील मोतीलाल तेजावत ने भीलों को भी उन किसानों के साथ जोड़कर ब्रिटिश महाराणा या ब्रिटिश मेवाड़ महाराणा और ब्रिटिश सरकार के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी। मोतीलाल तेजावत ने भी सामाजिक सुधार पर विशेष ध्यान दिया और उन्होंने भीलों के जो अत्याचार थे उस अत्याचार के लिए उन्होंने मेवाड़ की पुकार अपनी डायरी में भीलों पर हो रहे अत्याचार, उनके शोषण का उल्लेख उन्होंने किया कि किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार, सेठ, बनिए साहूकार और जमींदार, जागीरदार भीलों का शोषण करता है। उनके आर्थिक शोषण की नीति का उन्होंने इसमें लिखा। और फिर भीलों की संगठित होकर उन्होंने 1921 में मेवाड़ महाराणा के समक्ष अपनी मांगे प्रस्तुत की। बड़ी संख्या में भील उनके साथ गए और अंततः मेवाड़ महाराणा के समक्ष मोतीलाल तेजावत ने 21 मांगे रखी और मेवाड़ महाराणा ने उनमें से 18 मांगे स्वीकार कर ली। लेकिन मुख्यतः जो बेगार है और जागीरदारों के द्वारा जो कर वसूल किए जाते हैं उन पर, और जो ब्रिटिश सरकार के जो प्रशासनिक नियम थे उन पर मेवाड़ महाराणा से कोई समझौता नहीं हो पाया। इसलिए भीलों की जो स्थिति थी उन स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया और भीलों की स्थिति जहाँ की तहाँ बनी रही। मोतीलाल तेजावत के कहने पर सामान्यतः उन्होंने भीलों ने जो पुरानी परंपराएं चली आ रही थी उन परंपराओं को छोड़ने की बात कही। लेकिन इसके बाद 1922 में भीलों के खिलाफ ब्रिटिश सरकार, जागीरदार, मेवाड़ महाराणा ने आंदोलन को कुचलने की तैयारियां की
और इसमें कई लोग मारे भी गए, ठीक है ना। 1922 में अगर हम देखें तो राजस्थान सेवा संघ के अधिकारी भी मेवाड़ गए और भीलों की स्थिति को तो उन्होंने समझा, देखा, तो पता चला कई भील मारे गए, उनके घर जला दिए गए और ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहा। राजस्थान सेवा संघ के सदस्य भी इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंततः ये आंदोलन स्वतंत्रता तक चलता रहा। फिर भारत में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो वो फील या नेता हैं उन भारत छोड़ो आंदोलन से गांधी जी से प्रेरित हो गए और धीरे धीरे इनका समस्याओं का अंततः स्वतंत्रता के बाद ही संभव हुआ और इन्हें मोतीलाल तेजावत को सामान्यतः गिरफ्तार किया गया मेवाड़ महाराणाओं का। और बाद में जब 1939 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई तो मोतीलाल तेजावत उनके सदस्य बने, भीलों की मांगें रखते रहे और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उन्हें मोतीलाल तेजावत ने या महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत के सहयोग से भीलों को भारत छोड़ो आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए आह्वान किया। भील भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए और फिर मेवाड़ महाराणा ने उन पर जुर्माना लगाते हुए 3 साल की सज़ा मोतीलाल तेजावत को दे दी, लेकिन कुछ ही समय बाद उनको छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया। तो इस स्वतंत्रता तक इन्होंने भीलों की आवाज़ को उठाते रहे और भीलों के आंदोलन का अंततः स्वतंत्रता के बाद ही कोई समझौता हो पाया, या यूँ कहें कि संविधान लागू होने के बाद ही भीलों की स्थिति में सुधार आया। लेकिन अगर आज भी हम देखें तो जितना जैसी योजनाएं जो भीलों के लिए बनाई गई या एसटी में जिन्हें शामिल किया गया, एसटी में भी उन्हें उनका जो अधिकार है वो सामान्यतः उनके अधिकार शिक्षा नहीं होने में, अशिक्षा होने, परंपरावादी होने के कारण और शिक्षा का बड़ा विस्तार प्रसार नहीं हो सका, इसलिए उनको वो लाभ भी नहीं मिला, जबकि उनका अधिकांश लाभ एसटी जाति में मीणा वर्ग ने प्राप्त कर लिया। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं भील अपनी परंपरागत अधिकारों को या परंपरागत जो प्रथाएं थी, कुप्रथाएं थी, उनको छोड़ा और अब हम देखते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से अपनी सामाजिक स्थिति और हैसियत से पढ़ लिख कर आगे भी बढ़ रहे हैं और अपनी स्थिति में, समाज की स्थिति में सुधार भी हो रहा है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो भील आंदोलन एक राजस्थान का एक महत्वपूर्ण आंदोलन रहा। भीलों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने परंपरागत अधिकारों के लिए हमेशा, चाहे मेवाड़ महाराणा हो, चाहे ब्रिटिश सरकार हो, कभी वो पीछे नहीं उठे और संघर्ष का रास्ता चुना और अंततः उन्हें स्वतंत्रता के बाद ही अपने अधिकारों की प्राप्ति हो सकी।